बच्चों, मैं राजू यादव आप सभी लोगों का एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैट्रिक्स के आज इस वीडियो में हम लेके आए बेटा सिमेट्रिक और क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक का बेटा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों। ऐसे चुटकी बेटा बजा के सारे बेटा इसके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं बेटा कितना आसान तरीके से हम इसे क्या समझ सकते हैं मेरे बच्चों। तो आइए बेटा समय को बिना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर होगा। सिमेट्रिक प्लस क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों। चलिए फटाफट बेटा देखिए इसको, बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं मेरे बच्चों। देखिए तो सिमेट्रिक और क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की हम लोग बात करने चल रहे हैं मेरे बच्चों। तो बेटा सबसे पहले हम इसे कहते हैं सममित आव्यूह। क्या कहते हैं बेटा? सममित आव्यूह कहते हैं बेटा सिमेट्रिक को। और मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक को बेटा क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह मेरे बच्चों, हम इसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो बेटा जी आज बेटा जो हमारा चर्चायाम है, पहले बेटा हम बात करेंगे किस पे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों। यही वो दोषी इंसान है, ठीक है बेटा, यही वो दोषी इंसान है जो गांव में बहुत गलतियां किया है। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों, ठीक है। सममित आव्यूह बेटा क्या होता है? एकदम सिंपल से बेटा बात बोल रहे हैं आपको कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो मेरे बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? सममित बेटा आव्यूह कहते हैं बेटा। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सिमेट्रिकल बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक बात बेटा कह देते हैं यहाँ पे क्या कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे बच्चों, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका, ठीक बेटा, जिसका ट्रांसपोज ठीक है मैट्रिक्स निकालने पर ठीक है बेटा वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है बेटा। ये तो बेटा आपका डेफिनेशन मेरे बच्चों। अब ये अगर क्लियर नहीं है बेटा एकदम से इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका देखेंगे मैथमेटिकल बेटा नोटेशन, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन अभी क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों। मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है बेटा। हमने क्या किया? लेट ए इज इक्वल ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक बेटा। देन ठीक बेटा लेट ए इज इक्वल ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए का ट्रांसपोज बेटा उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक बेटा, ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, देन ए सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों। तो ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। अर्थात बेटा अगर ए आई जे एम क्रॉस बेटा एन ऑर्डर का हमारा कोई मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों, तो यदि उसका ट्रांसपोज निकाला जाए बेटा, अगर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए, यदि वही बेटा अगर मैट्रिक्स प्राप्त हो मेरे बच्चों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे बेटा मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा हम क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो एक हम बेटा नोटेशन यहां और दे सकते हैं, उसको नोटेशन समझिए। मान लो बेटा a इज इक्वल क्या दिया बेटा? ए आई जे, क्या दिया बेटा? ए आई जे एम क्रॉस बेटा एन ऑर्डर मेरे बच्चों। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए, ठीक बेटा, यहां देखेंगे ए जे आई एन क्रॉस क्या बेटा? एम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। एन क्रॉस क्या हो जाएगा बेटा? आपका एम हो जाएगा।
और ये भी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे बच्चों तो मैं इसको n क्रॉस n मान सकता हूं, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, n क्रॉस आपका n हो जाएगा, n क्रॉस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, n हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ai के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ए आपका क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसके बेटा कुछ महत्वपूर्ण मेरे बच्चों एग्जांपल, जैसे बेटा हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। फर्स्ट है बेटा, इसका फर्स्ट एग्जांपल मान लिया ए इज इक्वल बेटा एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है बेटा, एच जी, ठीक है बेटा, ए बी एफ एंड दिस इज क्या बेटा, सॉरी एच एंड दिस इज जी एफ क्या बेटा सी, ये मेरे बच्चों को दिया हुआ है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं मेरे बच्चों, अगर इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो बेटा रो को कॉलम में, कॉलम को क्या बेटा रो बदल दिया जाए मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बदल दो, ए एच जी मेरे बच्चों, एच बी एफ जी एफ सी मेरे बच्चों। देखिए ये ए ही है, ठीक है बेटा, अर्थात ए का ट्रांसपोज क्या है मेरे बच्चों, ए आया, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे ए क्या होगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत मेरे बच्चों को, चलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत आसान है। अब बेटा देखते हैं कुछ अनदर एग्जांपल बेटा, इसके सारे के तरह सारे एग्जांपल देखते चलिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चों को। जैसे बेटा हम बात करने चल रहे हैं एग्जांपल नंबर बेटा नेक्स्ट की, ठीक है, एग्जांपल नंबर बेटा नेक्स्ट की, मान लो बेटा सेकंड एग्जांपल ए इज इक्वल बेटा हमने क्या ले लिया, ठीक है, ए इज इक्वल बेटा ले लिया यहाँ पे, यस ये हमने ले लिया 1 2 2 1 मेरे बच्चों, मैंने ये ले लिया। ठीक है ना, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बेटा इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज निकाला तो देखो 1 2, ठीक है 1 2 2 1 मेरे बच्चों आ रहा है, 1 2 2 1 आ रहा है बेटा। ठीक है, सेम मैट्रिक्स मेरे बच्चों, यहाँ क्या बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए ही है तो इसलिए ए कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक। कैसा होगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक होगा। ठीक है बेटा, एग्जांपल नंबर बेटा थर्ड भी देख सकते हैं। अगर एक एग्जांपल बेटा हम और डिफाइन करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, मान लो b इज इक्वल बेटा, हमने क्या माना बेटा, b इज इक्वल एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है बेटा, या बोल सकते हैं यहाँ पे ये ले लिया हमने कितना बेटा, सॉरी चलिए 1 2 3, ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 4 मेरे बच्चों, और ये 3 4 क्या बेटा आपका 1 हो गया। आइए इसे चेक करते हैं बेटा, तो b का ट्रांसपोज निकालो मेरे बच्चों। अगर बेटा हम b का ट्रांसपोज निकाले तो क्या मिलेगा, रो को कॉलम बदल दो, 1 2 3, ठीक है, 2 1 4 और बेटा 3 4 क्या बेटा 1। देखिए सेम मैट्रिक्स में बच्चों आ रहा है, यही b आ रहा है, तो आप बोलेंगे चूंकि b का ट्रांसपोज b ही है, सेम मेरा मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिमेट्रिक्स। क्या होगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत मेरे बच्चों, बिल्कुल बेटा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये था बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो मेरे बच्चों, ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए और बेटा इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेरे बच्चों, और कुछ एग्जांपल देख लो बेटा इसके फटाफट। देखिए तो अगर हम बेटा और एग्जांपल मेरे बच्चों इसके, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि दिखाइए सो दैट a इज इक्वल, ठीक है बेटा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है बेटा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको शो करना है कि सिमेट्रिक है, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन एकदम बेटा प्यार से, a इज इक्वल क्या होगा बेटा, ये 2 0 0 0 2 क्या बेटा 0 0 0 क्या बेटा 2। अब इसका निकालेंगे बेटा ट्रांसपोज। मैंने क्या निकाला इसका बेटा, ट्रांसपोज। जैसे बेटा मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा बेटा, रो को कॉलम में 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 बेटा 0 0 क्या बेटा 2। बताओ ये बेटा a ही है, चूंकि a का ट्रांसपोज क्या बेटा a है, ठीक है ना, इसलिए a क्या होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको देना चाहूंगा एग्जांपल के थ्रू।
ठीक है बेटा, एग्जांपल थ्रू बेटा वन क्वेश्चन मोर, प्लीज लिसन। क्या है मेरे बच्चों, कह रहा है सो दैट ए इज इक्वल, ठीक है बेटा, ए इज इक्वल बेटा हमने क्या ले लिया 1 - 2, ठीक है बेटा 1 - 2 - 3 बेटा -4 मेरे बच्चों, ये ठीक है -2 2, ओके, और हमने क्या लिया बेटा -3 - 4 एंड क्या बेटा 3, ठीक है। आर सिमेट्रिक, आर क्या बेटा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक क्या बेटा मैट्रिक्स, एक बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, सॉल्यूशन बेटा अगर हम इसका निकालें तो a इज इक्वल क्या दिया है मेरे बच्चों, a इज इक्वल 1 - 2 एंड क्या बेटा -3, ये बेटा -2 ये 2 बेटा -4 मेरे बच्चों, ये -3 ये -4 और क्या बेटा ये 3 दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालेंगे बेटा, ट्रांसपोज निकालेंगे मेरे बच्चों। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3, फिर बेटा -2 2 बेटा -4 हो जाएगा आपका, और -3 -4 और क्या बेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो देखो बेटा सेम मिल रहा है मेरे बच्चों, आपको सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो आप बोलेंगे चूंकि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है बेटा, इसलिए ठीक है बेटा, इसलिए ए क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बताओ मेरे बच्चों बेटा इसमें कोई दिक्कत, ठीक नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए बेटा अब यहां पे लेते हैं बेटा कुछ खजाने की बात करते हैं बेटा, ठीक है नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खजाना, ठीक है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खजाना, मैट्रिक्स का खजाना मेरे बच्चों, ठीक है नहीं, क्या है बेटा इसका खजाना, प्लीज समझना है मेरे बच्चों, ठीक है नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खजाना। चलिए बेटा पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, ये मेरा सारे पॉइंट्स में एक लगातार लिखता हूं, ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहला स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स बहुत बड़ा प्यारी चीज है। सेकंड मेरे बच्चों यूनिट मैट्रिक्स मेरे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आप बेटा। तीसरा मेरे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। और चौथी बात मेरे बच्चों यहां ले सकता हूं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये चारों के चारों, ठीक है बेटा, क्या बेटा बोलेंगे, शून्य वर्ग आव्यूह, इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह ऑलवेज, क्या बेटा ऑलवेज मेरे बच्चों क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। आप विश्वास नहीं है, मैं चारों का एग्जांपल लिख रहा हूं मेरे बच्चों, आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं, आप इसको बेटा आराम से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक नहीं, चेक करना है आपको, चेक दैट, ठीक है बेटा, चेक दैट सिमेट्री बेटा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है आपको। हमने जीरो मैट्रिक्स ले लिया बेटा, इसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या बेटा 0 बेटा। उसके बाद मैंने इकाई आव्यूह ले लिया मेरे बच्चों, चलिए देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या बेटा 1 मेरे बच्चों बेटा। उसके बाद मेरा हमने क्या लिया मेरे बच्चों, उसके बाद हमने लिया डायगोनल, तो मैंने बेटा डी से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा इसे डायगोनल के लिए, तो 1 0 0 0 2 0 0 0 क्या बेटा 3 मैंने ये ले लिया मेरे बच्चों। और उसके बाद हमने ले लिया क्या वेक्टर, सॉरी स्केलर, तो स्केलर को बेटा हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा यहाँ पे, ये क्या लिया बेटा 3 0 0 0 3 0 0 0 क्या बेटा 3। आप इसे चेक करना बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर सेम मैट्रिक्स आएगा मेरे बच्चों तो हमेशा क्या होगा बेटा, ये सारे के सारे होंगे सिमेट्रिक। तो बेटा स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और क्या बेटा स्केलर मैट्रिक्स बेटा, ये ऑलवेज क्या होते हैं मेरे बच्चों, ये ऑलवेज आपके होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक बेटा मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं स्क्यू बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्या लेंगे बेटा स्क्यू, ठीक है बेटा। अब दूसरे व्यक्ति की बेटा बारी है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों, विषम सममित आव्यूह बेटा, इसे हम बोलते हैं विषम सममित मेरे बच्चों आव्यूह इसे बोलते हैं। तो बेटा क्या होता है बेटा विषम, पहले सबसे पहले जानते हैं विषम सममित आव्यूह होता क्या है मेरे बच्चों। तो बेटा अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स
उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के अगर मेरा बराबर हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, हम उसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं बच्चों, विषम सममित आव्यूह। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे मेरे बच्चों कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका, ठीक है बेटा, जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, उसके या उस मैट्रिक्स के, लिख लो बेटा बहुत अच्छा लगेगा, उस मैट्रिक्स के निगेटिव साइन के इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के बेटा निगेटिव साइन के इक्वल होता है, इक्वल होता है, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है बेटा। ये रही बेटा बात इसकी, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैंने क्या बोला कि ऐसा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेटा क्या मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के निगेटिव साइन के इक्वल होता है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा इसका देखेंगे मैथमेटिकल नोटेशन मेरे बच्चों, इसका क्या देखेंगे बेटा, मैथमेटिकल नोटेशन, गणितीय संकेत बेटा, मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन, गणितीय संकेत बेटा इसका देखेंगे क्या होगा बेटा। तो हमने माना लेट a इज इक्वल aij इज, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन क्लास है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या बेटा, देन a विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, a विल बी क्या बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ a का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव साइन के बेटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा। ये केस मेरे बच्चों होगा उसके स्क्यू होने के लिए, क्या होने के लिए बेटा, स्क्यू होने के लिए। अर्थात मेरे बच्चों जो aij आएगा वो माइनस aij के बेटा क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो अर्थात मेरा अगर इसको इधर लेके आए तो aij, ठीक है, प्लस aij इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0 मेरे बच्चों। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, 2aij इज इक्वल 0, तो aij इक्वल क्या बेटा 0 बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अर्थात a11, ठीक है बेटा, a22, a33, a44 एंड सो ऑन बेटा ann, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 मेरे बच्चों। तो यहां से देखो एक केस तो मेरे बच्चों को और दिख रहा है यहाँ पे कि बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा, 0 होने चाहिए। तो मेरा कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बेटा पहला बेटा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन नंबर बेटा फर्स्ट क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स शुड हैव, ठीक बेटा, शुड हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स, ठीक बेटा हिंदी लिख सकते हैं आपसे, मैट्रिक्स ऑलवेज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है बेटा। दोनों देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे बच्चों कि मैट्रिक्स शुड बी क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे बच्चों। और सेकेंड कंडीशन क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स के डायगोनल के, मैट्रिक्स की क्या बेटा, डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए बेटा, ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो ये दो केस है मेरे बच्चों क्या होने के लिए बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों होने के लिए। पहला कि बेटा आपका जो मैट्रिक्स दिया हो वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सदैव। और दूसरी बात बेटा क्या है
कि दिए गए मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, प्लीज एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। ए इज इक्वल, समझना बेटा, ए इज इक्वल क्या बेटा हमने ले लिया, ये ले लिया 0 h g, ठीक बेटा, h 0 बेटा क्या हमने ले लिया यहाँ बेटा, f ले लिया, ठीक बेटा, ये g f क्या बेटा 0, डायगोनल के सारे एलिमेंट बेटा 0। और याद करने का बड़ा तरीका, जैसे आपको एग्जांपल नहीं आता मेरे बच्चों, तो डायगोनल के ऊपर भी सेम एलिमेंट वही हो जो नीचे हो मेरे बच्चों, ठीक है ना। और किसी एक को या तो ऊपर या नीचे बेटा नेगेटिव साइन में ले लीजिए। अब इसका बेटा मैंने ट्रांसपोज निकाला, जैसे बेटा मैंने ट्रांसपोज निकाला, देखिए तो ये नीचे आ जाएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर बेटा। याद करने का तरीका, ये नीचे ये ऊपर, तो देखिए ये 0 माइनस h माइनस जी बेटा, मतलब ये पहले दिखेंगे, फिर बेटा सेकेंड आपका क्या हो जाएगा रो मेरे बच्चों, सेकेंड कॉलम में h 0 क्या बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस f, एंड g f क्या बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो मेरे बच्चों अब माइनस से मल्टीप्लाई बेटा कर दीजिए, माइनस कामा लेंगे बेटा, अगर हम माइनस कामा लेंगे तो वो 0 h g माइनस बेटा h 0 f मेरे बच्चों, ये माइनस जी, ये माइनस बेटा f क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब बेटा माइनस कामा लेंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस क्या बेटा प्लस। अब देखिए यही आपका बेटा क्या है, a है, तो क्या आएगा बेटा माइनस a, अर्थात बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन तो यही होती है कि यदि बेटा उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो दी गई मैट्रिक्स क्या होगी मेरे बच्चों, हम दी गई बेटा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट मेरे बच्चों इसमें? चलिए और बेटा बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, खड़ा कर देख लो बेटा। अब देखिए मेरे बच्चों, जैसे बेटा मेरे को आपसे कहना है कि भाई सॉल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है कि सॉरी एग्जांपल बेटा कह रहा है कि सो दैट a इज इक्वल, ठीक है बेटा, a इज इक्वल 0 बेटा, मैंने यहां लिया 0, ये बेटा -1, ठीक है बेटा 2 एंड -5, ठीक है बेटा, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये आपका ले लिया +1, ठीक है 0 मेरे बच्चों। उसके बाद ये होगा बेटा आपका -2, ये 5 बेटा 0, ठीक नहीं। इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये बेटा एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए सॉल्यूशन बेटा कैसे करेंगे इसे, फटाफट देख लीजिए। a इज इक्वल मेरे बच्चों क्या गिवन है, 0 -1 2 बेटा 1 0 -5 बेटा -2 5 और क्या बेटा 0। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं मेरे बच्चों तो ट्रांसपोज क्या आएगा 0, ठीक बेटा 0 बोल देंगे यहाँ पे भाई 1 -2, फिर बेटा -1 0 बेटा आपका क्या हो जाएगा 5 2 -5 और क्या बेटा आपका हो जाएगा 2 -5 0 मेरे बच्चों। अब देखिए ये तो बेटा मिल नहीं रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते बेटा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई माइनस से अंदर, तो ये 0 -1 2 बेटा हो जाएगा, ये +1 बेटा 0, ये -5 हो जाएगा, ये -2, ये बेटा 5, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखिए बेटा a का ट्रांसपोज ये a है तो -a आए मेरे बच्चों, अर्थात चूंकि दिस वन a का ट्रांसपोज बेटा -a, सो a क्या होगा बेटा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल बेटा हम लोग और देख ले रहे हैं। अगर बेटा हम एक एग्जांपल और ले यहाँ पे, तो a इज इक्वल बेटा मैंने क्या ले लिया, a इज इक्वल बेटा यहाँ हमने लिया 0 बेटा 5 -7 बेटा हमने यहाँ लिया क्या बेटा -5 बेटा 0, और ये क्या बेटा हमने ले लिया -8 ले लिया बेटा, ठीक है, ये 7 ले लिया बेटा, 8 ले लिया और क्या ले लिया 0 ले लिया। मेरे बच्चों को शो कर रहे हैं कि ये क्या है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको दिखाना है कि कह रहा है सो दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, सो दैट a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, ये क्या है मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसका सॉल्यूशन निकाले बेटा तो हमें सबसे पहले गिवन है जो मैट्रिक्स बेटा गिवन हो उसको आप राइट करेंगे। ठीक है बेटा, जो मैट्रिक्स गिवन हो उसे आप राइट करेंगे। 7 8 क्या बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 8 मेरे बच्चों 0। तो a का ट्रांसपोज बेटा, a का ट्रांसपोज देखते हैं, तो a का ट्रांसपोज कितना आएगा 0 -5 बेटा 7, ठीक बेटा 5 0 8 आ जाएगा बेटा, और -7 -8 क्या बेटा 0 आ जाएगा। माइनस से बेटा क्या माइनस कामा ले लो यार, सबसे अच्छा माइनस कामा ले लेंगे बेटा, तो जो
माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस हो क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है ना। यही आपका कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ठीक है। ये देखिए और ये ए है तो ए का ट्रांसपोज, चूंकि ए का ट्रांसपोज मेरे बच्चों क्या है माइनस ए है, इसलिए दिए गए मैट्रिक्स आपका क्या होगा बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक क्लियर मेरे बच्चों बात बेटा। अब उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बेटा क्या मेरे बच्चों खजाना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खजाना है इसका, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों आप क्या देखेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का खजाना मेरे बच्चों, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का खजाना, मतलब बेटा प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ठीक है। मतलब यह खजाना इसे बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, ठीक है। कि भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों बारे में बात किया जाए तो इसकी बेटा क्या क्या मेरे गुणधर्म हो सकते हैं। सबसे बेटा पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा। तो क्या है मेरे बच्चों, देखिए पहला बेटा, ठीक नहीं, ए नंबर खजाना ए की बात करूंगा बेटा कि यदि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ठीक है बेटा। देखिए तो पहला केस ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, थर्ड बेटा ए का ट्रांसपोज इंटू क्या बेटा ए मेरे बच्चों, ये हम बोल देंगे, ठीक है ना ये। और एक बेटा चौथी बात है ए माइनस ए का ट्रांसपोज बेटा। तो ये जो तीनों होंगे ये तो हमेशा सिमेट्रिक होंगे, हमेशा क्या होंगे बेटा, ऑलवेज सिमेट्रिक बेटा, ऑलवेज सिमेट्रिक। लेकिन ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इसे प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो, इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब बेटा खजाना नंबर बेटा हम बात करते हैं बी की, ठीक नहीं। मैंने क्या बोला कि यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए क्या हो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो आप समझो पहला माइनस ए, सेकेंड बेटा ए की पावर टी, थर्ड मेरे बच्चों पूरी बात समझना यहाँ पे ए इनवर्स, चौथा बेटा एट ज्वाइन बेटा ए निकाले मेरे बच्चों, और पांचवी बात बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पे के इंटू ए। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सदैव सिमेट्रिक होंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब बेटा हम खजाना नंबर सी की बात करते हैं कि यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हो यदि ये, तो देखो इसका पहला खजाना बेटा क्या है के ए, ठीक बेटा, जहां के बिलोंग करता है, ठीक बेटा, फॉर एवरी के बिलोंग्स टू बेटा क्या रियल नंबर। तीसरा मेरे बच्चों क्या है, दूसरा ए की पावर कितना बेटा 2n मेरे बच्चों, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या बेटा नेचुरल नंबर। और तीसरी बात क्या है बेटा ए की पावर 2n प्लस 1 मेरे बच्चों, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या बेटा नेचुरल नंबर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैंने क्या बेटा यदि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक हो बेटा ए की पावर n, ठीक है बेटा, यहां पे और बोल सकते हैं ए की बेटा पावर n ले लेंगे मेरे बच्चों, तो के ए की पावर 2 n की पावर 2n प्लस वन आपको जो होगा, ठीक नहीं। ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होंगे बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, इसे याद कर लो, ठीक है बेटा। चलिए और बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, और बात क्या है समझना है, ठीक है बेटा। खजाना नंबर बेटा हम बात करते हैं डी की कि यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक हो, ठीक बेटा, तो ठीक मेरे बच्चों, तो पहला बेटा क्या a प्लस बी, दूसरा मेरे बच्चों क्या बेटा समझना है a का ट्रांसपोज क्या बेटा प्लस b का ट्रांसपोज मेरे बच्चों। तीसरा बेटा क्या बोल सकते हैं बेटा, ठीक है नहीं, अर्थात इसे हम इतना भी बोल सकते हैं, ये बेटा ये आपका हो जाए। अब बेटा ए बी प्लस क्या बेटा बी ए, और चौथा मेरे बच्चों a माइनस बी, ये हमेशा क्या होंगे बेटा सिमेट्रिक। क्या होंगे बच्चा सिमेट्रिक। चबा डालो बेटा, कुछ भी मत छोड़ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है बेटा, बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी सिमेट्रिक ऑलवेज, सिमेट्रिक ऑलवेज बेटा, ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ठीक है नहीं। बट ए बी माइनस बी ए क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। खजाना नंबर बेटा ई की बात करते हैं, ए और बी क्या हो बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक हो। क्या हो मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है बेटा। तो a प्लस बी पहला बेटा, a माइनस बी दूसरा मेरे बच्चों, तीसरा, ठीक है तीसरा ए बी माइनस क्या बेटा बी ए, ये तो होंगे स्क्यू, ये क्या होंगे बच्चों स्क्यू। बट ए बी प्लस क्या बेटा बी ए, ये क्या होगा बेटा आपका सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे बच्चों ये था आपका खजाना, ठीक है बेटा, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फोर्स में एनडीए में बेटा या जेईई मेंस की बात करते हैं बेटा, इनमें इंसिडेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, ठीक ना। लेकिन लगाने में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बस यही कि बेटा हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये था बेटा आपका खजाना। एक लास्ट बेटा खजाना बाकी है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेटा यू कह सकते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, बहुत ही बेटा ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला बेटा, किसी मैट्रिक्स को ठीक बेटा उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या बेटा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम मतलब बेटा योगफल के रूप में लिख सकते हैं। बहुत मेरा प्यारी बात है। क्या है बेटा कि बेटा यदि कोई मैट्रिक्स मेरे बच्चों तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं बेटा और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरे बच्चों पहली बात तो ये, और उनका योगफल क्या होगा, उनका क्या बेटा योगफल क्या होगा ये मेरे बच्चों। तो बेटा कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हो तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा बेटा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बेटा ये सेंटेंस कह रहा है, ये आपका एक कथन कह रहा है, ठीक बेटा। मतलब क्या है तो बेटा हमने माना लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे बच्चों। ये तो अगर हम सिमेट्रिक कहें बेटा तो इस ए का सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक में बच्चों तो इसका सिमेट्रिक होगा ए प्लस ए की पावर क्या बेटा टी। मतलब ए वही मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज जोड़ो तो क्या आएगा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तो बेटा मैं इसको मान सकता हूं पी बेटा, तो मैं इसको अगर बेटा किसी अचर से मल्टीप्लाई करूं बेटा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तब भी वो सिमेट्रिक होगा। तो बेटा मैंने इसे क्या मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे बच्चों, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या बेटा, ठीक नहीं, दूसरी बात हमने क्या मान लिया बेटा कि इसका स्क्यू बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको दिखाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा मेरे बच्चों। तो हमने क्या करना है बेटा यहाँ पे, हमें क्या करना है यहाँ पे भाई ए में से उसका ट्रांसपोज घटा देना है तो स्क्यू सिमेट्रिक बेटा आ जाएगा मेरे बच्चों। तो अगर मैं इसको क्यू मानूं मेरे बच्चों, इसको अगर मैं क्यू मानूं तो ये क्या बेटा हम लेंगे 1/2 a माइनस ए की पावर क्या बेटा टी, इसे क्या मानेंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर दोनों की सम की बात करें बेटा, दोनों का सम मेरे बच्चों तो क्या आएगा बेटा p प्लस क्यू अर्थात 1/2 a प्लस ए की पावर टी बेटा हाफ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों a माइनस ए का पावर क्या बेटा ट्रांसपोज मेरे बच्चों ये, और ये किसके बराबर होगा दिए गए मैट्रिक्स के क्या होगा मेरे बच्चों बराबर। इसे ही कहते हैं बेटा कि किसी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक मेरे बच्चों। अब इनका मेरा जो प्रूफ है मेरे बच्चों हम नेक्स्ट मेरा वीडियो में बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ मेरे बच्चों, कैसे कैसे मेरा क्वेश्चंस मेरा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। और जो बेटा हमने कथन यहाँ पे लिखे इनका प्रूफ बेटा कैसे करेंगे सारी बेटा चर्चा यहाँ होगी। तो आज के लिए यही तक मेरे बच्चों, खाओ पियो मस्त रहो, थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं राजू यादव आप सभी लोगों का बेटा एक बार पुनः एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों हमने पिछले बेटा क्लास में मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से बेटा संबंधित कुछ क्या बेटा महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी,
जिसमें मेरे बच्चों हमने साथ ही साथ क्या बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेटा कुछ खजानों को बेटा लेकर आपको उस पर हमने बेटा चर्चा किया। तो बेटा आज की क्लास में बेटा आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बेटा क्वेरी किए जा सकते हैं, और साथ साथ बेटा बोर्ड एग्जाम में इसके बेटा आगे कुछ क्या बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सो बेटा समय को बिना बर्बाद किए हुए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा अपना आज का लेक्चर। ठीक है, तो क्या है बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या बेटा मैट्रिक्स मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम आज लेते हैं फर्स्ट मेरे बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कह रहा है बेटा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स A इज इक्वल बेटा 1 3 -4 0। क्या बेटा 1 3 -4 0 को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक बेटा मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। ठीक मेरे बच्चों, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। इसे बेटा क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के मेरा फॉर्म में रेडी करना है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। हमें मैट्रिक्स बेटा क्या गिवन है, A इज इक्वल, ठीक है बेटा A इज इक्वल 1 3, ठीक है बेटा -4 और 0। क्लियर बेटा। चलिए तो इसका हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो 1 -4, ठीक है बेटा ये हो जाएगा 3 और क्या मेरे बच्चों 0। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसको सिमेट्रिक और क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रेडी करना है। एकदम बेटा आराम से देखेंगे आप। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बेटा हमने P निकालना है। तो बेटा P क्या होता है, P इज इक्वल 1/2 क्या बेटा मैंने कल आपको बताया था भाई इसके बारे में पिछले बेटा सेशन में। ठीक है ना, A प्लस ट्रांसपोज बेटा ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक। क्या होता है मेरे बच्चों, सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है मेरे बच्चों। तो P इज इक्वल, ठीक है बेटा P इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरे बच्चों को 1/2 बेटा मिलेगा यहाँ से 1/2। ये क्या होगा बेटा आपका 1 3 -4 0 बेटा प्लस इसका ट्रांसपोज मेरे बच्चों कितना है 1 -4 3 और क्या मेरे बच्चों 0। ठीक है ना, और इसको बेटा हम ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों को 1 1 2 हो जाएगा। 4 में से 3 गया बेटा -1 हो जाएगा। 3 में से 4 गया -1 आएगा। ठीक है 0 0 0 आपका आ जाएगा बेटा। और अगर बेटा मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 बचेगा मेरे बच्चों। ये -1/2 आ जाएगा बेटा। ये बेटा आपका हो जाएगा -1/2 और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को बेटा यहाँ P मिल गया। ठीक है ना, और मेरे बच्चों अगर हम यहाँ से Q निकालें बेटा तो Q क्या बेटा होता है, हमने कल इसके मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है बेटा, अगर क्लियर ना हो तो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ये आपका क्या होता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मेरे बच्चों। ये आपका क्या होता है बेटा स्क्यू बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो बेटा यहां से हम निकालें तो क्या आएगा बेटा, ठीक है नहीं, यहां से क्या आएगा चेक कर लेते हैं बेटा। A की वैल्यू कितना है बेटा 1 3 -4 0 बेटा। ये माइनस मेरे बच्चों 1 -4 3 और क्या बेटा 0। आपको मैंने सबसे बेटा पहले आपको एक बात बताई थी कि जब कभी बेटा ऐसा कोई मैटर हो माइनस अगर साइन बेटा लगा हो तो आप उसे प्लस बनाने के लिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो बेटा, आसान हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक नहीं, तो ये -1 ये बेटा -3 ये आपका +4 हो जाएगा। ये मेरे बच्चों क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए तो बेटा Q इज इक्वल क्या आएगा मेरे बच्चों, Q इज इक्वल आपका आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1/2 और यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा मेरे बच्चों देख लीजिए इसे, ये आपको मिल जाएगा यहां से 1 में से 1 गया बेटा 0 4 3 कितना हो जाएगा बेटा -7 4 3 कितना बेटा 7 ये क्या हो जाएगा आपका बेटा 0। देख लो मेरे बच्चों, तो अगर हम 2 से इसे डिवाइड कर दे तो Q इज इक्वल कितना आएगा बेटा, Q इज इक्वल आएगा 0, ठीक बेटा -7/2 बेटा 7/2 और ये क्या हो जाएगा आपका 0 मेरे बच्चों। तो ये आ गया बेटा P, ये आ गया क्या मेरे बच्चों Q आ गया। तो बेटा हमें सम के फॉर्म में लिखना है, मतलब बेटा अगर इनको दोनों को ऐड करें बेटा, अगर हम इनको P और Q को बेटा ऐड करें तो हमें A मिलना
चाहिए, तो आइए बेटा इसे चेक कर ले रहे हैं बेटा, इसे हम चेक कर ले रहे हैं। ये मेरे बच्चों को क्या दिया है, ये दिया है बेटा आपको P, तो A इज इक्वल क्या होता है बेटा P प्लस क्यू। A इज इक्वल क्या होता है बेटा P प्लस क्यू। तो मेरे बच्चों P कितना मेरे बच्चों गिवन है, देखिए बेटा 1 माइनस 1/2 बेटा, ये माइनस 1/2 और ये 0 प्लस मेरे बच्चों Q कितना है बेटा 0, 7/2 माइनस का बेटा, ये 7/2 प्लस का, ये 0 मेरे बच्चों। तो यहां से क्या मिल जाएगा A इज इक्वल बेटा, A इज इक्वल आपको मिल जाएगा ये 1 मेरे बच्चों, माइनस देखिए ये हो जाएगा माइनस 8, 178/2 बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 7 में से 1 गया मेरे बच्चों, 6/2 हो जाएगा, और ये 0 बेटा, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो बेटा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 3 मेरे बच्चों, ये -4 और ये कितना आएगा 0। देखिए बेटा ये आपका A आ गया और A आपको बेटा क्या गिवन है। तो बेटा ये होता है फंडामेंटल बेटा कॉन्सेप्ट क्या करने का, सिमेट्रिक और क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है बेटा, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बेटा इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन है मेरे बच्चों क्या कि दी गई मैट्रिक्स को बेटा क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या करना है मेरे बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जब कभी ऐसा मेरा क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या करो बेटा, उसे रिप्रेजेंट करो। बहुत मेरा प्यारा बड़ा लाजवाब क्वेश्चन बेटा इसको सॉल्व करने का। आइए बेटा देखते हैं, जैसे मेरा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक बेटा, क्वेश्चन है सेकेंड, रिप्रेजेंट in the form of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रेडी करना है बेटा। आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया मेरे बच्चों 3 4 -7 2। ठीक है बेटा, 3 4 -7 और क्या बेटा 2 दिया है आपको, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे बच्चों आपको P निकालना है और Q निकालना है, उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज बेटा देख लो, इसका ट्रांसपोज बेटा क्या निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, दिया है तो सॉल्यूशन देख लो बेटा, इसका सॉल्यूशन मेरे बच्चों मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये कितना बेटा 3, ये 4, ये -7, ये क्या मेरे बच्चों 2 गिवन है मेरे बच्चों को। और इसका ट्रांसपोज बेटा कितना गिवन है बेटा, इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो 3 -7 4 और क्या बेटा आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम क्या मानेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इसका बनाएंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेटा फॉर्म करेंगे। तो बेटा क्या होता है P इज इक्वल, क्या बेटा P इज इक्वल मेरे बच्चों क्या होता है, यहां से देखिए A प्लस A ट्रांसपोज, ये भी सिमेट्रिक है बेटा, हाफ भी इसका सिमेट्रिक होगा, याद है आपको। तो मेरे बच्चों P यहां से निकाले, देखो P इज इक्वल अगर बेटा हम इसको निकाले तो बेटा P इज इक्वल क्या आएगा समझना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो A का मान कितना है बेटा, A का मान 3 4 -7, ये मेरे बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस बेटा इसका ट्रांसपोज कितना है 3 -7 और क्या बेटा 4 और क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो P इज इक्वल कितना आएगा मेरे बच्चों, P इज इक्वल आएगा 3 3 6 बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका -3 4 7 बेटा -3 और ये कितना आएगा बेटा 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये P हमें एक मैट्रिक्स मिली जो सिमेट्रिक है, ये क्या है बेटा सिमेट्रिक है, अर्थात इसका जो ट्रांसपोज होगा वो A के इक्वल होना चाहिए। इसका बेटा जो ट्रांसपोज मेरे बच्चों होगा वो A के इक्वल होना चाहिए। अभी इसे चेक कर सकते हैं इसका सिमेट्रिक बेटा मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसको 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करके इसका बेटा कांस्टेंट निकाल लेंगे। जैसे इसका हम ट्रांसपोज निकाले यही चेक कर लेते हैं, A के बेटा इक्वल नहीं, इसका ट्रांसपोज B के इक्वल होना चाहिए। बेटा P का हमने क्या निकाला बेटा ट्रांसपोज निकाला, इसका बेटा अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए बेटा। तो इसका ट्रांसपोज बेटा मैंने निकाला तो क्या आया 6 -3 4। देखिए बेटा यही P है, तो अर्थात बेटा P का ट्रांसपोज क्या आ गया बेटा P आ गया। तो हमने क्या बोल दिया बेटा कि P क्या है सिमेट्रिक है, P क्या है मेरे बच्चों सिमेट्रिक है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा ये तो आपका फर्स्ट केस, सेकेंड केस क्या है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या दिखाना है मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। हाँ एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे,
बेटा आप यहाँ हाफ से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तब भी बेटा कोई चेंज नहीं होगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं मेरे बच्चों कि बेटा जो p बराबर a प्लस टी आता है, a प्लस एक मेरा पावर ट्रांसपोज आता है मेरे बच्चों, जो p आया उसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करो कि बेटा p के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो मतलब सिमेट्रिक है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा q इज इक्वल बेटा a माइनस a बेटा क्या ट्रांसपोज, तो बेटा जी q इज इक्वल क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों को, a बेटा देखिए आ दिया है, क्या दिया बेटा 3 4 मेरे बच्चों, ये माइनस 7 बेटा ये 2 हो जाएगा आपका, माइनस बेटा इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 4 और क्या बेटा 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो q इज इक्वल क्या है मेरे बच्चों, q इज इक्वल देख लीजिए 3 में 3 क्या बेटा 0, ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 7 बेटा माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 11, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 7 और 4 क्या बेटा 11, 2 में से 2 कितना बेटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब क्या करना है, इसका निकालना है ट्रांसपोज, बेटा अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल तो 0 माइनस 11 हो जाएगा और 11 0 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा बेटा, अंदर बाहर दोनों करेंगे तो बाहर माइनस से अंदर करेंगे तो 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये बेटा 0, तो देखिए यही क्या है बेटा आपका q है, यही क्या है मेरे बच्चों, ये माइनस का q है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा मेरे बच्चों, यही आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू क्या बेटा सिमेट्रिक। तो इस प्रकार आप बेटा किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, रिमेंबर इट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बेटा हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, बेटा दूसरा क्वेश्चन हम अगर देखें तो क्या होगा, समझ लेते हैं बेटा इस बात को, समझिए। जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, नेक्स्ट तीसरा बेटा क्वेश्चन है कि a इज इक्वल बेटा क्या हमें दिया है, a इज इक्वल दिया बेटा 1 2 3 4 0 माइनस 1 1 5 4, ठीक है बेटा, ये मेरे बच्चों को दिया है, इसे बेटा हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में राइट करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो a इज इक्वल हमें क्या गिवन है बेटा, a इज इक्वल 1 2 क्या बेटा 3, ये बेटा 4 0 माइनस 1 बेटा 1 5 और क्या मेरे बच्चों 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 4 1 2 0 क्या बेटा 5 और 3 माइनस 1 और क्या मेरे बच्चों 4 आपको गिवन है, ठीक है। तो सिमेट्रिक केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1 हमें क्या निकालना है बेटा, सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो बेटा सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो क्या आता है मेरे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो p इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों को, ये मिल जाएगा 1 2 3 4 0 माइनस 1 1 4 क्या बेटा 5 प्लस मेरे बच्चों यहां से क्या मिल जाएगा बेटा 1 4 1 2 0 5 3 माइनस 1 4, बेटा मैंने आपसे फिर से कहा आप 2 से डिवाइड कर भी सकते हैं, ना करिए तभी बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा मेरे बच्चों। तो p इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1 1 2 मेरे बच्चों 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 2 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बेटा 5 में से बन गया बेटा आपका 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये कितना बेटा 4 हो जाएगा, 4 4 कितना बेटा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए बेटा हमें p मिल गया, अब p का ट्रांसपोज निकालो मेरे बच्चों, आपने p का हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आप तो सिमेट्रिक मिल गया आपको, तो p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब इसका ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो देखिए कॉलम को रो में, ठीक है 2 6 4, कॉलम को रो में, अब देखो कॉलम को रो में सेकंड में 6 0 4, ठीक है, इसको तीसरे में 4 4 8, बताओ मेरे बच्चों कोई दिक्कत, तो यही क्या है आपका p है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक, क्या होगा मेरे बच्चों सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। केस नंबर सेकंड क्या है बेटा, केस नंबर सेकंड हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या चेक करना है मेरे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बेटा चेक करना है, ठीक है बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक बेटा कैसे चेक करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट देख लीजिए। तो q इज इक्वल क्या मानेंगे a माइनस क्या बेटा 80, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को बेटा सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। आइए बेटा इसे भी चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी बेटा 1 2 3 4 0 माइनस 1 बेटा 1 5 क्या बेटा 4, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज बेटा 1 4 1, ठीक है 2 0 5, ठीक है 3 माइनस 1 और क्या मेरे बच्चों 4, ये हो जाएगा, ठीक है। आप बेटा इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो या बेटा आप वैसे राइट कर दीजिए,
ठीक है, चलो हम ये जो माने बेटा इसको ले लेते हैं 1 4 1 2 0 5 3 -1 क्या बेटा 4। ठीक है, चलिए तो Q इज इक्वल मेरे बच्चों यहां से क्या मिल जाएगा 1 में से बन गया कितना बेटा 0, 4 में से 2 गया कितना बेटा आपका 2 आएगा, ये -3 में से बन गया -2 बेटा। ठीक है, 4 में से 2 गया -2 कितना बेटा 0 में से 0 गया 0 बेटा, ये माइनस माइनस प्लस 5 1 कितना बेटा 6 हो जाएगा आपका, क्लियर बेटा यहाँ पे। चलिए उसके बाद क्या मेरे बच्चों 3 में से बन के बेटा आपका 2 आएगा, -1 ये -5 माइनस बेटा 6 हो जाएगा आपका, 4 में से 4 गया क्या बेटा आपका 0 आएगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे मेरे बच्चों, तो ट्रांसपोज निकालेंगे देखिए इसको किसमें कॉलम में बदल लो 0 2 -2 0 बेटा 6 आपका हो जाएगा, ये 2 -6 क्या बच्चों 0 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई अंदर और क्या बेटा बाहर, मैंने बाहर कर दिया माइनस से अंदर भी, तो 0 ये +2 हो जाएगा, ये -2 बेटा हो जाएगा, ये -2 ये 0 ये +6 हो जाएगा बेटा, ये +2 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बताओ यही देखो ये क्या हो जाएगा बेटा क्यू, ये -q मेरे बच्चों, अर्थात यहाँ पे जो q है वो क्या है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ मेरे बच्चों को निकालने में कोई प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट देखते हैं, अगेन क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट मेरे बच्चों, जैसे एक मैं बात अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, ठीक है ना, वो बात क्या है बेटा समझ लो। मैंने अगर आपसे कहा कि सो दैट, ठीक है बेटा सो दैट a प्लस a की पावर t ट्रांसपोज मतलब तथा a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक बेटा सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत लाजवाब बड़ा बेटा प्यारा क्वेश्चन मैंने ले लिया, बहुत अच्छे से बेटा आप इसको बता सकते हैं। तो मेरे बच्चों हमें शो करना है ये सिमेट्रिक और क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे बेटा इसे शो करेंगे। चलिए देखो सॉल्व करने का बेटा बहुत बेहतर तरीका, बड़े आराम से बेटा आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बेटा हमने इसे मान लिया p मेरे बच्चों a प्लस क्या बेटा a ट्रांसपोज, अब बेटा मैंने इसे q मान लिया बेटा a माइनस क्या बेटा a ट्रांसपोज। तो बेटा जी अगर बेटा मैं इसका क्या निकालूं बेटा ट्रांसपोज निकालूं, फिर से a प्लस क्या बेटा a ट्रांसपोज मेरे बच्चों, तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं p ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, तो क्या है मेरे बच्चों ये आ जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से मेरे बच्चों, तो बेटा p ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा a ट्रांसपोज, और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, तो आप p ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा बेटा a प्लस a ट्रांसपोज, मतलब ये p है, अर्थात बेटा मैंने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, तो वही मैट्रिक्स आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है सिमेट्रिक है, ये क्या है मेरे बच्चों सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, और इसे देखिए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस क्यू की इक्वल आना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं बेटा। तो क्यू का ट्रांसपोज बेटा हम निकालेंगे, तो a माइनस a का ट्रांसपोज बेटा, तो क्यू का ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। ठीक है बेटा, तो q का ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज माइनस किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा वही मैट्रिक्स होता है, माइनस का मान लेंगे बेटा, तो माइनस का मान लेंगे तो a माइनस a ट्रांसपोज आ जाएगा बेटा, a माइनस a ट्रांसपोज आएगा, तो बेटा q ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा, ये q है आपका, ये देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों, ठीक है ना, एकदम क्लियर बेटा। चलिए राइट कर लीजिए, ठीक है बेटा ये आपका। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, प्लीज समझिएगा थोड़ा सा बड़ा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में राइट करना है बेटा। मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है, ठीक है बेटा। तो बेटा फिर से एक बार हम लोग बेटा कर ले रहे हैं इस बात को, बता जाए मेरे बच्चों। बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो प्रूफ करना जानेंगे बेटा कि दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो वही मैट्रिक्स आनी चाहिए। चलिए आप बेटा हम आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चों कि दिए गए मैट्रिक्स को क्या करना है बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है बेटा।
देखो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस मेरा बहुत आसान है, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा आपको, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर आपको बेटा मैं यहाँ 4 लेना चाहूंगा कि सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक सम फॉर्म बेटा आपको दिखाना है, ठीक है, मतलब सम रूप दिखाना है। मान लो ए बराबर मेरे बच्चों को मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ठीक है, 6 -2 2 मेरे बच्चों, और -2 3 और ये क्या बेटा दिया है -1 2 -1 एंड क्या बेटा 5। बहुत लाजवाब है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एकदम बेटा आराम से आप देखिए बेटा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से आप इसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो देख लेते हैं बेटा, फिलहाल इसको हम कैसे बेटा इसको हम राइट करेंगे। चलिए, तो क्या है मेरे बच्चों, देख लीजिए इसे, जैसे बेटा हमने क्या लिया, इसका सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल बेटा क्या गिवन है 6 -2 2, ठीक बेटा -2 3 -1 बेटा ये 2 -1 क्या बेटा 5 मेरे बच्चों, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम मेरे बच्चों, प्रूफ करना है मेरे इस बात को, मतलब बेटा क्या दिखाना है, a इज इक्वल 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 a माइनस a क्या बेटा ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका बेटा ट्रांसपोज कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ट्रांसपोज खड़ा कर देख लेते हैं बेटा, 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 मेरे बच्चों, और ये 2 -1 और क्या बेटा हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक बेटा। सबसे पहले हम p निकालेंगे, मतलब बेटा ये निकालेंगे 1/2 बेटा a प्लस a ट्रांसपोज बेटा, तो कैसे भाई निकालेंगे देख लीजिए थोड़ा सा इसको, ये हो जाएगा a का मान कितना है बेटा, a का मान 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 बेटा हो जाएगा 2 -1 और क्या बेटा 5 आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। और इसका ट्रांसपोज क्या दिया बेटा 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 आपका हो जाएगा, ये 2 बेटा -1 और क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से p इज इक्वल क्या आएगा, एकदम फटाफट देख लो बेटा, क्या आएगा बेटा 6 6 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 2 2 कितना हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, -2 बेटा -4 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, -1 बेटा कितना हो जाएगा -2 आपका हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा बेटा -1 -2 हो जाएगा, 5 5 कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। अगर बेटा मैं इसे क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो 6 आएगा बेटा, 2 से इसे भी करेंगे -2 ये 2 बेटा, ठीक है बेटा, ये -2 ये 3 ये बेटा -1 आएगा, ये बेटा कितना 2 आपका आया, ये -1 और क्या बेटा आपका आएगा 5 आएगा। मतलब मेरे बच्चों हमें p क्या मिल गया, ठीक है, हमें मेरे बच्चों p मिल गया, कितना बेटा p मिल गया आपका, समझना है p क्या मिल गया बेटा 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 2 बेटा हो जाएगा आपका ये -1 5। अब बेटा इसने तो ये नहीं कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक बेटा मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है, हमें p q का मान निकाल के बेटा हमें यहाँ प्रूफ करना है, तो वही क्या कहलाएगा बेटा इसका सम फॉर्म मेरे बच्चों, ठीक है। तो q बेटा क्या निकालेंगे a माइनस q है a का ट्रांसपोज बेटा, तो a 1/2 में, ठीक है, तो 1 कितना बेटा 2 मेरे बच्चों। अब निकाल लेंगे बेटा यहाँ से क्या दिया बेटा a मेरे बच्चों को दिया है 6 सॉरी ठीक है 6 -2 2 मेरे बच्चों, और ये -2 3 बेटा 1 माइनस का बेटा 2 -1 बेटा क्या हो जाएगा आपका 5, उसके बाद बेटा इसका ट्रांसपोज मेरे बच्चों, ट्रांसपोज बेटा क्या हो जाएगा 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 2 -1 और क्या बेटा 5, ठीक है ये मेरे बच्चों। अब बताओ 1 कितना बेटा 2, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 में से बेटा 6 जाएगा आपका 0 आएगा, ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस बेटा ये भी कितना आएगा 0 आएगा, 2 में से 2 गया बेटा 0, देख लो आई थिंक बेटा सारी चीजें 0 ही आएंगी बेटा, -2 ये भी क्या आएगा बेटा 0, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है सब 0 आ जाएगा मेरे बच्चों, ये सब 0 आ जाएगा बेटा, क्यों का मान यहाँ पे बेटा डिवाइड करेंगे तब भी कितना आएगा बेटा 0 आएगा, क्या आएगा मेरे बच्चों 0 आएगा, क्लियर बेटा। अब बताओ बेटा मुझे p मिल गया बेटा, मुझे q मिल गया, तो मुझे क्या निकालना है बेटा a इज इक्वल p प्लस q, ठीक है बेटा, मतलब इसे हमने p माना, इसे क्या माना बेटा q, तो a इज इक्वल कितना आएगा मेरे बच्चों, हमें a का मान बेटा कितना मिला है, a का मान दिया है 6 -2 2 बेटा -2 3 -1 बेटा 2 -1 बेटा 5, ठीक है बेटा, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स, आप बेटा जीरो मैट्रिक्स मेरे बच्चों ये आपका हो गया, ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी आपका आंसर होगा।
बाकी बेटा ऐड करना है, तभी बेटा सेम मैट्रिक्स आएगी। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत मेरे बच्चों? तो आप बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। बेटा कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैं अपने बच्चों को बेटा कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ मेरे बच्चों। जैसे बेटा एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि बेटा कि प्रूफ कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बेटा सिद्ध कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स क्या बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आना चाहिए। अब बेटा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा मेरे बच्चों, तो उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा उसके नेगेटिव मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। बेटा आराम से प्रूव कर सकते हो बेटा। फिर क्या बेटा कि दिया हुआ है कि अगर a बराबर 1 6 5 7 बेटा हमारी कोई मैट्रिक्स हो तो आपको प्रूफ करना है कि a प्लस a सिमेट्रिक होगा, a माइनस a क्या बेटा होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने अभी बेटा प्रूफ करके दिखाया आपको, p बराबर a प्लस a मान लेंगे और q बराबर a माइनस a निकालेंगे। निकालने के बाद p का ट्रांसपोज q का ट्रांसपोज निकालो मेरे बच्चों। p का ट्रांसपोज क्या बेटा q का ट्रांसपोज निकालिए, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेटा जो क्वेश्चंस आपके गिवन है बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ बेटा जैसे क्वेश्चंस हैं मैं उनको बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। प्लीज समझिए इस बात को। क्या है बोल रहा है कि इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ क्या बेटा सेम ऑर्डर। यदि बेटा a और b दो मैट्रिक्स है बेटा, दो सममित अवयव है सेम ऑर्डर के, देन AB माइनस BA विल बी, ठीक बेटा। अगर A और B बेटा दो सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB माइनस B क्या होगा? आइए बेटा चेक कर लेते हैं यार, बहुत आसान है। क्या आसान है बेटा, एकदम फटाफट बोल रहे हैं। तो क्या कि A और B दोनों क्या है बेटा सिमेट्रिक है, दोनों क्या है बेटा सिमेट्रिक है। जानते हो ना कि A का ट्रांसपोज A होगा और B का ट्रांसपोज क्या बेटा B होगा। तो मेरे बच्चों अब क्या करना है समझना है, तो हम इसे कुछ मान लेते हैं बेटा। मैंने मान लिया P इज इक्वल कितना बेटा AB माइनस कितना बेटा BA। अब इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा, मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो AB माइनस क्या बेटा BA, पूरी बात समझना बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा। जानते हो ना कि ये क्या आ जाएगा बेटा AB का ट्रांसपोज माइनस बेटा BA का ट्रांसपोज। अब फटाफट बताओ बेटा इसे क्या लिखेंगे, जब A इंटू B का ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा B का ट्रांसपोज डॉट क्या बेटा A का ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा A का ट्रांसपोज इंटू क्या बेटा B का ट्रांसपोज। बेटा मल्टीपल रूल से मेरे बच्चों वहां से आएगा। अब बताओ यही क्या है बेटा B है, यही क्या है बेटा A है, माइनस यही क्या है बेटा A है और ये क्या बेटा B। मतलब बेटा P की पावर T इज इक्वल मिल गया मेरे बच्चों। तो P की पावर मतलब P का ट्रांसपोज क्या आया AB माइनस सॉरी बेटा BA माइनस क्या बेटा AB। तो बेटा माइनस कामा ले लो मेरे बच्चों, जो माइनस कामा लेंगे आप तो क्या आएगा बेटा AB माइनस क्या बेटा BA आपका आ जाएगा। अर्थात P की पावर T माइनस P हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया बेटा कि यहाँ पे जो P है, जो बेटा ये P है मेरे बच्चों आपका ये, ठीक है, ये जो है वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित अवयव। क्या होगा बेटा विषम सममित अवयव होगा, स्क्यू सिमेट्रिक बेटा मैट्रिक्स होगा। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बेटा आसान क्वेश्चंस हैं बेटा। उसके बाद जो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कोई बेटा ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप बेटा सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेटा घबराना आपको नहीं है, ठीक है बेटा। एक दो क्वेश्चंस मैं अपने बच्चों के इसमें सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जो लगते हैं कि कुछ क्रिटिकल है, ठीक है बेटा, मैं उससे सॉल्व करता हूँ। जैसे मेरा एक क्वेश्चन और है, देख लो उसे। बोल क्या रहा है बेटा कि इफ A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, R2 क्या बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट AB प्लस BA आल्सो विल बी सिमेट्रिक, क्या बेटा सिमेट्रिक। बहुत मेरा प्यारा क्वेश्चन है कि A और B दो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के मेरे बच्चों, तो AB प्लस BA भी क्या होगा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत मेरा लाजवाब क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हो बेटा। क्या है बेटा हमें क्या दिया हुआ है कि A और B क्या है बेटा सिमेट्रिक है। देखिए सॉल्व करने का बेटा तरीका यही है आपका। तो मेरे बच्चों
ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज क्या बेटा आपका बी होगा मेरे बच्चों, क्लियर है ना। अब उसे मान लीजिए P बराबर ए बी प्लस क्या बेटा बी है। अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक हो तो इसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए बेटा। तो आइए चेक कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा। तो ए बी प्लस क्या बेटा बी ए का ट्रांसपोज मेरे बच्चों, तो इसे क्या लिखेंगे पी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस क्या बेटा बी ए का ट्रांसपोज मेरे बच्चों। आप लोग जानते हो बेटा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से अगर दो बेटा मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म का ट्रांसपोज निकाले तो उसका बेटा ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज होता है, उसका क्रम क्या होता है बेटा चेंज हो जाता है मेरे बच्चों। ये आएगा आपका, ठीक है बेटा। अब बताओ बी का ट्रांसपोज बी ही है, ए का ट्रांसपोज ए ही है मेरे बच्चों, प्लस ए का ट्रांसपोज बेटा ए ही है और बी का ट्रांसपोज बेटा यही है, ठीक है। तो मेरा मतलब बेटा पी का ट्रांसपोज कितना है बेटा बी ए प्लस क्या है बेटा ए बी। तो बेटा इसका हम जानते हैं प्लस साइन में ऑर्डर चेंज कर देने से बेटा क्रम चेंज कर देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है बेटा। अर्थात यही क्या है बेटा p की पावर t बराबर क्या है बेटा p है बच्चों, वही मैट्रिक्स आपका आया। तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक, क्या होगा मेरे बच्चों सिमेट्रिक होगा, ठीक है बेटा। तो आज का बेटा हमारा वीडियो यहीं तक। अगर बेटा आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो मेरे बच्चों तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरे बच्चों आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक बेटा किसी से भी रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बेटा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस मेरे क्वेरी कीजिए, मैं इसको जरूर आपको बताया करूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा अच्छे से बढ़िया से बेटा सारी चीजें तैयार कीजिए, घर पे बैठो बेटा अच्छे से मजा लो, ठीक है, बढ़िया से सारी चीजें तैयार करते चलिए, कोई चीज की बेटा कमी ना हो, ठीक है नहीं। सो ऑल द बेस्ट, आज के लिए बेटा यहीं तक।